वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट सीरीज में हम लोगों ने चंपावत जनपद को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, कंप्लीट नोट्स के साथ स्टडी करी थी। और जैसा मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हम लोग इसका एमसीक्यू सेट करते हैं हर जो भी डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। ठीक, तो हमारा चंपावत कंप्लीट हो चुका है, तो आज के एमसीक्यू सेट रहेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। ठीक, तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं और इसको रिवीजन कर रहे हैं, और कोई चीज़ ऐसा जो हमारे नोट्स में या लेक्चर के दौरान छूट गई है तो वो एमसीक्यू सेट में आ जाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, चंपावत जनपद का गठन कब किया गया। ठीक है, तो ये डेट अच्छे से पढ़ी थी हम लोगों ने, 15 सितंबर 1997 को। ठीक, लगभग 36 प्रश्नों का ये हमारे पास सेट है। ठीक है, जो सारे के सारे बीएस ने की बुक पर डिपेंडेंट है, और लास्ट में आप इसका अपना मूल्यांकन करके बताइएगा कि 36 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आपका खुद का मूल्यांकन है। ठीक, और इससे पता लगता है कि आपकी एग्जाम की तैयारी किस प्रकार चल रही है। राजभुंगा किला किस जनपद में स्थित है, तो बहुत आसान प्रश्न हो जाए। राजभुंगा किला का निर्माण किसने, राजा सोमचंद ने करवाया था, यह चंपावत में स्थित हो जाएगा। ओके, गोला चौड़ किला स्थित है। ठीक है, ये तो इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, एग्जाम में डिफरेंट हो जाते हैं। राजभुंगा तुम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन गोला चौड़ का जब नाम आएगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन परंतु अभी हम चंपावत पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बड़ा आसान होगा आंसर लगाना, लेकिन आज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। गल्ला चौड़ किला कहाँ स्थित हो जाएगा, चंपावत में। चंपावत का प्राचीन नाम। ठीक है, तो चंपावत का प्राचीन नाम क्या कहा जाता है, तो आप सोच के बताइए, मैं एक सेकंड का पॉज ले रहा हूं। तो जैसा है आपको पता है सीरा किसका था, सीरा था पिथौरागढ़ का था, उसी प्रकार चंपावत का प्राचीन नाम कुमू होगा। ठीक है, शायद आपने पढ़ा होगा कहीं। ठीक है, ओके। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद, मतलब अभी उत्तराखंड की ये बात कर रहा है, तो उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद कौन सा हो जाएगा, चंपावत। ठीक, ओके। निम्न में किन जनपदों से चंपावत की जनपद की सीमा लगती है, तो ये हम सबसे अच्छे से पढ़ा था, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है, इन सभी से सीमा लगती है आपकी चंपावत जनपद की, और साथ ही साथ उधम सिंह नगर की भी। ठीक है, उधम सिंह नगर से भी सीमा बनाता है, तो 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा बनाता है। चंपावत जनपद के विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो विधानसभा क्षेत्र चंपावत में सिर्फ दो ही है, एक चंपावत और एक लोहाघाट। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई भी एससी की सीट नहीं है। ठीक, पार्टी बारकोट विकासखंड किस जिले में स्थित है। देखिए, पार्टी और बाराकोट आगे हमने अच्छे से इसको पढ़ा था, मैंने आपको बताया था पार्टी और बाराकोट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि डिफरेंट नेम है, तो ये चंपावत में हो जाएंगे। आगे देखते हैं, ग्वाल देवता का मूल स्थान चंपावत का गौरिल चौड़ नामक स्थल है, तो इनमें से हमें सत्य कथन को चयन करना है। ठीक है, तो ग्वाल देवता का मुख्य स्थान चंपावत का गौरिल चौड़ नामक स्थान है, तो ये आपका ऑप्शन, देखिए ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही है, बिल्कुल ठीक है। सप्तेश्वर एवं बालेश्वर मंदिर चंपावत में, ये भी बिल्कुल ठीक है। बारही धाम चंपावत में, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो उपयुक्त सभी कथन हमारे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विवेकानंद आश्रम कहाँ स्थित है, चंपावत में है। विवेकानंद आश्रम के पास आपको कौन सा ताल हो जाएगा, हमने पढ़ा था श्याम ताल, पढ़ा था हम लोगों ने। अब आप कमेंट कर उसके बॉक्स में बताएंगे कि इस श्याम ताल के पास में कौन सा मेला लगता है। ठीक है, कौन सा मेला लगता है, ठीक है, श्याम ताल के पास में। ठीक, ओके। झूला मेला कहाँ लगता है, तो अच्छे से पढ़ा था, चंपावत में। ठीक है, 1993 में खोजी गई पाताल रुद्रेश्वर गुफा का संबंध किससे है। ठीक है, तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा, आप पाताल भुवनेश्वर गुफा और पाताल रुद्रेश्वर गुफा में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको। पाताल रुद्रेश्वर गुफा है चंपावत में। ठीक है, और पाताल भुवनेश्वर कहाँ थी, पिथौरागढ़ में, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक, सही युग्मों का हमें चयन करना है, तो ठीक है, चयन कर लेते हैं। तो इनमें देखते हैं सही युग्म कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, निम्न में सही चयन किया, बाराकोट का किला हम पढ़ चुके हैं, ठीक, बिल्कुल सही है। बाणासुर किला चंपावत, बिल्कुल ठीक है। नौ ढूंगा घर, नौ ढूंगा घर चंपावत, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो उपरोक्त सभी के सभी युग्म हमारे सही सुमेलित हैं, मतलब सत्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माउंट एबट पर्वत कहाँ पर स्थित है, 14 नंबर प्रश्न हम देख रहे हैं। माउंट एबट पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो ये चंपावत में स्थित हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक, टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है, ये भी हमने पढ़ा था, ग्रास्टीगंज। ठीक है, गारस्टीगंज या ग्रास्टीगंज, ठीक है, दोनों एक ही बात है, तो ये हो जाएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टनकपुर किस मंदिर का प्रवेश द्वार है। ठीक है, टनकपुर किस मंदिर का प्रवेश द्वार है, तो आपको इसका उत्तर बताना होगा, किसका, पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेश द्वार हो जाएगा। टनकपुर को बसाने का श्रेय किसको जाता है, तो मिस्टर टाल को इसका जाता है। ठीक,
लोहावती नदी के तट पर स्थित लोहा घाट निम्न में से है, चंपावत में हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि क्वेश्चन है लगभग 36 है, तो जितना जल्दी हो सके आपका समय बच सके, क्योंकि हम अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। किस स्थान को पुराणों में लोहा गर्ल कहा गया है? ठीक है, तो लोहा गर्ल किसको कहा गया, या पढ़े थे हम लोग पुराणों में किसका कहा गया है, तो ये लोहा घाट को ही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा घाट में, एक सेकेंड वेट करिएगा एक सेकंड के लिए, हाँ अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोहा घाट में सूखी ढांग क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, लोहा घाट में एक सूखी ढांग क्षेत्र है, वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका अचार के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 19 मार्च 1899 को स्थापित मायावती आश्रम का संबंध किस व्यक्ति से है? ठीक है, तो आप याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद से इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद जी मायावती आश्रम में 15 दिनों तक रहे थे? ठीक है, तो ये भी हमने अच्छे से डेट स्टडी करी थी, 3 जनवरी 1901 से वो 15 दिनों तक रहे थे। ओके, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। 23 नंबर, मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो ये कौन सी डेट को स्थापना की गई? ये की गई वर्ष 1903 में। ठीक है, निम्न में से चंपावत में स्थित स्थल कौन कौन से हैं? तो देखिए कौन कौन से स्थल हो जाएंगे इनमें से। देखिए रुक्मणी नौला ये स्थित है, रण व वराह शिला ये भी स्थित है, मारकोट या बाणासुर किला ये भी स्थित है। तो उपरोक्त सभी के सभी जो है ये चंपावत में स्थित हो जाएंगे। आगे देखते हैं, जनजाति आसरा का केंद्र घटकू कहाँ स्थित है? तो घटकू या घटोत्कच मंदिर मैंने आपको बताया था, ठीक है, अच्छे से पढ़ा था। तो कहाँ पे स्थित है? चंपावत में स्थित है, जहां पर भीम के पुत्र घटोत्कच का सिर रखा हुआ ये मान्यता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी काल में सुई राज्य के नाम से जाना जाता था। तो सुई राज्य के नाम से किसको जाना जाता था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये लोहा घाट को जाना जाता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में हमें असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो असत्य कथन का चयन कर लेते हैं। ओके, अखिल तारिणी मंदिर चंपावत में स्थित है, बिल्कुल सही है। देवीधुरा का बाराही मंदिर पाटी तहसील में है, ये भी सही है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी गब्यूड़ी गुफा देवीधुरा में, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन कोट कोट जो है कोट भ्रामरी मंदिर चंपावत में स्थित नहीं है। ठीक है, ये जो कोट भ्रामरी माता का मंदिर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये चंपावत में स्थित ना होकर ये कहाँ स्थित हो जाएगा? बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, ये बागेश्वर में पढ़ेंगे हम लोग, उसमें इसको चीज़ को कवर करेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 28, चंपावत के मायावती आश्रम का अन्य नाम क्या है? तो ये अद्वैत आश्रम इसका अन्य नाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मगरूधारा का संबंध किस किस जनपद से हो जाएगा? ठीक है, तो पहले तो ये समझिए मगरूधारा क्या है। चलिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मगरूधारा आप सर्च करके बताएंगे कि मगरूधारा क्या चीज़ है। संबंध तो इसका चंपावत से, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये क्या है मगरूधारा। ठीक, ओके, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपको मिलता है, नहीं मिलता तो भी बताइएगा, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ठीक है, सुमेलित नहीं वाला कथन चेक कर लेते हैं हम लोग। तो पहला है कुमाऊं का चेरापूंजी। ठीक है, तो सूखी ढांग को कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। रुक्मणी नौला कहाँ पर स्थित है? ये आपका चंपावत में स्थित है। ठीक, और झिंझाड़ ताम्रपत्र, ठीक है, झिंझाड़ ताम्रपत्र का संबंध चंपावत से है। ठीक, और गोल चौड़ा किला ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा? ये बागेश्वर में स्थित ना होकर ये चंपावत में स्थित हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हमारा सुमेलित नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने, क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वामी विवेकानंद जी ने मायावती आश्रम से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार बना हुआ है, प्रबुद्ध भारती नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ओके, बुढ़चौरा नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बुढ़चौरा जो स्थान है, ये आसान प्रश्न है, लोहागढ़ चंपावत स्थित है। ठीक है, आसान प्रश्न मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम चंपावत डिस्ट्रिक्ट को ही पढ़ रहे हैं। ठीक, सप्तेश्वर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो सप्तेश्वर प्रोजेक्ट कहाँ हो जाएगा? चंपावत में स्थित हो जाएगा। छिड़ापानी नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो छिड़ापानी नामक स्थान जो है ये चंपावत में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनको हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो अस्कोट कहाँ पे स्थित है? बड़ा आसान था, ये पिथौरागढ़ में स्थित है। बाराकोट, और बाराकोट कहाँ पे स्थित हो जाएगा? आप चेक करके बताइए। बाराकोट और आराकोट, ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं बीच में थोड़ा सा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका बाराकोट है वो चंपावत में स्थित है, और आराकोट उत्तरकाशी में स्थित हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सही सुमेलन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है,
निम्न में चंपावत जिले में प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? ठीक है, तो चंपावत से संबंधित स्थान कौन सा हो जाएगा? सारे के सारे सूखी डांग, माउंट एबट, माउंट बनबसा, ये सारे के सारे इसके प्रसिद्ध स्थान हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आया था 33 नंबर, ये सप्तेश्वर प्रोजेक्ट की बात चल रही है। तो सप्तेश्वर प्रोजेक्ट क्या है? एक लघु जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, जो सिप्पी घाटी आपने सुना होगा चंपावत में। तो सिप्पी घाटी में सप्तेश्वर जल विद्युत परियोजना का उत्पादन 300 किलोवाट बिजली क्षेत्र के कोयाटी, मटेला, चिनाखाल, इन सभी क्षेत्रों में बिजली की दी जाती है, ठीक है। तो ये थी जानने योग्य बातें। ये हमारा 36 प्रश्न आज के कंप्लीट हो गए। आप अपने स्कोर बताएंगे कितना कितना रहा आज का स्कोर, और साथ ही साथ ये आंसर की भी साथ में आपको दी जाती है, तो आप इसको अपना इसके साथ चेक कर लेंगे। तो हम इसको अपलोड कर देते हैं हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हम लोगों ने अच्छे से चंपावत को एमसीक्यू सेट के जरिए कवर कर लिया और सारी चीज़ों को अच्छे से समझा है। नेक्स्ट जिला जो हमारा रहेगा वो रहेगा अल्मोड़ा, जिसकी पीडीएफ तैयार हो रही है और कल से वो क्लास अल्मोड़ा के भी स्टार्ट हो जाएगी। और पर्यावरण भी आपका साथ में चल रहा है, तो पर्यावरण तो बहुत जल्दी 2 क्लास में आपका समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।